गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पुनः एक बार केंद्रीय प्रवृत्ति की महाअध्याय को लेकर के आपके सामने अंतिम स्थिति में पहुंचे हैं, जब हम इस अध्याय के और उसके कुछ विशेष महत्वपूर्ण सवाल रह गए हैं उसको हल करेंगे आज हम। उसके बाद हमारा ये अध्याय नंबर 17 जो है 5 अंकों का है बोर्ड के अंदर, और वो आज पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आज पहला सवाल है कि यदि x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का समांतर माध्य 11 हमें दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास में एक अज्ञात पद दिया हुआ है x और समांतर माध्य दिया हुआ है 11, तो हमें ये x का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि सवाल जो हमारे सामने है वो किस श्रेणी का है, व्यक्तिगत श्रेणी का है, वर्गीकृत का है या अवर्गीकृत का। तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि व्यक्तिगत श्रेणी का है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहला हमारा जो सूत्र था वो क्या था, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या था, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारे पास प्रेक्षण कौन कौन है, सबसे पहला देखो x है तो x लिख दिया, फिर प्लस लगाया x + 2, फिर प्लस लगाया x + 4, फिर प्लस लगाया x + 6 और फिर प्लस x + 8। बटे में हम प्रेक्षणों की क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। प्रेक्षण हमारे पास 1 2 3 4 5, कितने प्रेक्षण हैं, 5 है। और बराबर में हमारे पास माध्य कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, तो वो हमने कहां लिख दिया, बराबर में। अब हम इनको आगे बढ़ते हुए हल करते देखेंगे। तो सबसे पहले x से x वाली राशि को जोड़ देते हैं जो चर राशि है। तो x एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है और 5 बार है। कितनी बार है, 5 बार। तो 5x हो गए। फिर संख्या को हम जोड़ते हैं, तो संख्या 2 और 4, 6 और 6 12 और 8 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए। बटे में कौन है, 5, बराबर में कौन है, 11, ये लिख दिया। उसके बाद ये 5 जो है वो कौन सी क्रिया में है, इसके बाकी क्रिया में। तो पक्षांतरण करने पर कौन सी क्रिया में जाएंगे, गुणा क्रिया में। तो हम देखते हैं गुणा क्रिया में। तो यहाँ पे बटे अंश में कौन है, 5x को ऐसा कैसे रहेगा, प्लस 20 बराबर ये 5 11 के साथ जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 11 के साथ गुणा करने पर कितना बना, 55 बन गया। कितना बन गया, 55 बन गया, क्योंकि 5 से गुणा किससे हो गया, 11 से। तो पक्षांतरण होने पर क्या बन गया, 55 गुणा करने पर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये 20 5x के साथ क्या कर रहे हैं, प्लस में है, तो दूसरी साइड निकलेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का माइनस में बदलाव होगा। तो यहाँ पे कौन रह गया, 5x बराबर 55। फिर यहां से प्लस के 20 गए तो -20। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 5x लिख दिया बराबर 55 में से 20 घटाए तो कितने पे 33 प्राप्त हो गए। अब हमारे पास 5 ही x के साथ कौन सी क्रिया में है, गुणा की क्रिया में। तो उसको पक्षांतरण होने पर कौन सी क्रिया में बदलेंगे हम, बाकी क्रिया में। तो यहाँ पे कौन बसा, x। और 35 के बट्टे में जाएंगे 5, भाग लगा तो कितनी बार गया, 7 बार गया। कितनी बार गया, 7 बार। और हमें x का मान प्राप्त हो गया। अतः हमारा x का मान कौन हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से x बराबर हमने 7 प्राप्त कर लिया, हमारा आंसर। तो इस प्रकार के अज्ञात पद वाले सवाल जब भी आएंगे आपकी परीक्षा में, तो उसमें या तो माध्य दिया हुआ होगा, या माध्यक होगा तो माध्यक देंगे, या बहुलक होगा तो बहुलक देंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना ये जरूरी होगा कि वो सवाल कौन सी श्रेणी का है। अगर इस प्रकार के सवाल में होगा तो व्यक्तिगत श्रेणी का होगा, x और f की सारणी होगी तो अवर्गीकृत होगा, और ग्रुप वाली सारणी होगी तो वर्गीकृत होगी। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल और लेते हैं, देखेंगे। तो दूसरा सवाल हमारा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का
विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करो या माध्य ज्ञात करो या समांतर माध्य ज्ञात करो, बात एक ही है, क्योंकि औसत का अर्थ भी वही होता है। अब इसने क्या कहा, देखो प्रथम 10 विषम, मतलब सबसे पहले आने वाली 10 विषम संख्या। तो सबसे पहली विषम संख्या कौन होती है? 1। तो प्रथम 10 विषम संख्या सबसे पहले लिख देते हैं। विषम संख्याएं, प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गई। कितनी होगी? 10। ये हमारे 15, ये जो हमारे 10 विषम संख्या पहले सबसे पहले आने वाली प्राप्त हो गई में। अब इनको क्या करना है? हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है बताइए? मान लीजिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब राशियों का योग करते हैं अपन, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे सबको, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 बटे में कौन? 10। क्यों? क्योंकि 10 संख्या है। अब सबको जोड़ेंगे तो हमें कितने प्राप्त होते हैं? देखो 1 और 19 को जोड़ेंगे 20 हो गए, 3 और 17 को जोड़े 20 और हो गए, 5 और 15 को जोड़े 20 और हो गए, 7 और 13 को जोड़े 20 और हो गए, और 9 और 11 को जोड़े 20 और हो गए। तो कितने हो गए? 100 हो गए। 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि देखो 20 हो गए, फिर 20 40, 60 और 20 80 और 20 100। कितना हुआ? 100 बटे में कौन? 10। 1 0 से 0 कट गया, तो हमारा औसत कितना प्राप्त हुआ? 10। अतः हमारा औसत कितना आया? 10 प्राप्त हुआ। कितना आया? 10 प्राप्त हुआ। तो हमें सीधा सीधा ध्यान रखना है, कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है और जितनी विषम संख्या होती है और उनका औसत पूछे तो वही संख्या उसका आंसर होता है। अगर आपको पूछा हो जाए कि प्रथम 15 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो 15 होगा। प्रथम 20 विषम संख्या का औसत होगा तो 20 होगा। इस प्रकार से हमें सीधा सा पता होना है कि उनका योग भी उतना ही होता है, जिनका भाग लगाने पर उनका आंसर वही संख्या प्राप्त होती है। उसके आगे तीसरा सवाल हम आगे हल करते हैं, देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि 5 संख्याओं का औसत 18 है। कितना है? 18। एक संख्या को हटाने पर औसत 16 हो जाता है, मतलब कम हो रहा है। पहले हमारे पास संख्या कितनी थी? 5, तब औसत कितना था? 18। अब एक संख्या क्या कर दी हमने? हटाई है। इसकी जगह को सवाल वाला क्या कर सकता है? जोड़ भी सकता है, तो औसत बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो हटाई गई संख्या में ज्ञात करनी है, मतलब हटाई गई संख्या क्या होगी वो आपको ज्ञात करनी। इसी प्रकार जोड़ी गई संख्या का पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम इसको हल करके देखेंगे। कितनी संख्या का औसत है? 5 संख्याओं का। तो 5 संख्या का औसत कितना है? 18। 5 संख्या का औसत कितना है? 18 है। तो 5 संख्याओं का सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? योग ज्ञात करेंगे। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा वो देखते हैं। तो योग ज्ञात करने का सूत्र जो होगा वो होगा राशियों का योग ज्ञात करना है आपको, तो संख्या और औसत का गुणा होता है। तो हमारे पास औसत कितना है? 18 और संख्या कितनी है? 5। तो 5 का गुणा किससे करेंगे? 18 से, तो 90 हो गया। जब भी योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे बताओ? संख्या का गुणा औसत से करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 90 प्राप्त हुआ। अब हमारे पास 5 संख्या का योग 90 है, इसमें से क्या कर दिया है उसने? एक संख्या को हटा दी है। तो हमारे पास अब संख्या कितनी रही? 4 रही। कितनी रह गई? एक संख्या हटाने पर
एक संख्या हटाने पर शेष 4 संख्याओं का, कितनी संख्या? 4 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास? अब 16 है। तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 4 संख्याओं का योग होगा, कितना होगा देखते हैं। तो वही वापस योग का प्राप्त करने के लिए 4 का गुणा 16 से करेंगे, क्योंकि 4 क्या है? संख्या, 16 क्या है? औसत है। दोनों का गुणा कितना हुआ? 100 से प्राप्त हुआ। अब हमारे पास क्या ज्ञात करना है? हटाई गई संख्या। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है, तो हटाई गई संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास बड़ा मान कौन है दोनों में से? 5 संख्या वाला, तो कितना है? 90। उसके बाद में कौन प्राप्त हुआ है? 64, तो 64 कम है, तो उन दोनों में अंतर करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा? 26 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? तो हमने जो हटाई थी संख्या वो कौन प्राप्त हुई? 26 प्राप्त हुई। कौन प्राप्त हुई? 26। क्योंकि 5 संख्या का ये कितना होगा? 90, और 4 संख्या का ये कितना होगा? 64। तो हमने जो हटाई संख्या वो कितनी प्राप्त हुई? 26 प्राप्त हुई। इस प्रकार से हमने इस प्रकार का सवाल किया। यदि हटाने की जगह वो जोड़ भी दे तो वो अगली स्थिति में इसी क्रिया के द्वारा प्राप्त करेंगे। जैसे पहले 5 कर्मचारी थे और अब एक कर्मचारी को हटाने पर उसकी आयु पूछी जा सकती है, जोड़ने पर उसकी आयु पूछी जा सकती है। इस प्रकार कई प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं, उनको हम इस तरीके से हल करेंगे। इसके बाद हम अगला सवाल 4 नंबर देखते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है भारित माध्य से। कौन से माध्य से? भारित माध्य से। कि भारित माध्य में जैसे हमारे पास ये 4 विषय दिए हुए हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित और सामान्य विज्ञान। इसके हमें प्राप्तांक दिए हुए हैं और उसका वेटेज दिया हुआ बार। तो बार को हम W से दर्शाएंगे और प्राप्तांक जो है वो हमारा x रहेगा। क्या रहेगा? प्राप्तांक x रहेगा और बार W। जैसे हमने सबसे पहले माध्य ज्ञात किया था तो उसमें हमारे पास x था और f था, जिसको हम बारंबार बोल रहे थे। तो यहाँ पे भारित माध्य में वही क्या बन गया है? W बन गया है और एक हमारे पास में क्या है? x है। तो उसी प्रकार जैसे हमने माध्य ज्ञात किया था, समांतर माध्य ज्ञात किया था अवर्गीकृत विधि में, उसी प्रकार हम यहाँ पे जैसे x और f का गुणा करके किया था, fx बनाया था, उसी प्रकार w और x का गुणा करेंगे। तो हम इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? w, x और w बन जाएगा। तो x और w प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? देखो x का मान कितना है? वो 75 और w का मान 1। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 75। उसी प्रकार से 52 का गुणा 2 से करेंगे तो 104 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 3 का गुणा 70 से करेंगे तो 210 प्राप्त होगा और 1 का गुणा 63 से करेंगे तो 63 करेंगे। इस प्रकार से हमने कौन सी कॉलम का निर्माण किया? XW का। जैसे माध्यम में कर रहे थे fx का, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं? XW का। किससे? x और w की सहायता से। तो ये हमने भारित माध्य के अंदर एक कॉलम का निर्माण किया। अब हमें वही सूत्र जो सबसे पहले सिग्मा योग करने के लिए किसका कर रहे थे? f का। तो यहाँ पे f की जगह क्या रहेगा? w रहेगा। क्या रहेगा? w वेटेज वाला। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7 हो गए। कितने हो गए? वेटेज 7 हो गया। उसके बाद में हमारे पास में जो w का मान रहेगा xw का, वो देखते हैं तो उनकी जोड़ करते हैं, सिग्मा xw। अब xw का मान देखते हैं तो इनको जोड़ते तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 का 2, ऐसे देख लग गई। 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, ऐसे देख लग गई। 1 और 1 2, 2 और 2 4। हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 452। कितना प्राप्त हुआ? 452 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने एक तो सिग्मा w और सिग्मा xw का मान प्राप्त किया। एक बार गुणा देखते हैं। 75 का गुणा 1 से करेंगे तो 75, 52 का गुणा 2 से करेंगे 104, 75 का गुणा 3 से करेंगे 210, 63 का गुणा 1 से करेंगे तो 63। फिर w की जोड़ करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 7 सिग्मा w। उसके बाद xw की जोड़ करें तो हमारे पास 5 और 4 9, 9 और 3 12 का 2 आ गए। 1 और 7 8, 9 और 6 15 का 5 हो गए। ऐसी लगी
2 और 2 4 हो गए। तो ये हमने जोड़ कर दी। अब हम भारित माध्य ज्ञात करते हैं। तो भारित माध्य के लिए वही वापस सूत्र लगेगा, जैसे सिग्मा fx लग रहा था वैसे हमारे पास सिग्मा क्या लगेगा, xw लगेगा। उसी प्रकार बटे में क्या लगेगा, सिग्मा w लगेगा। तो हमने लिख दिया हमारा मान कौन है, 452, बटे में कौन है, 7। अब 452 के अंदर किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग सबसे पहले 4 में नहीं जाता, तो 45 में देंगे। 7 से 42 होते हैं, पीछे में से 3, 2 को उतारने में 32 हो गए। तो 32 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 728। पीछे में से 4 भाग नहीं जाता, तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया। 40 बने, 40 में कितनी बार गया, 5 बार, 35 हो गए। फिर 5 में से 35 को 50 बने तो 7 हो गए। इसके बाद में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद यदि कितने अंकों तक करना है, 2 अंकों तक। एक बार दोनों भाग देते हैं, 742 होते हैं। 3 बसे 32 में 4 बार गया, 4 बसे 40 हो गए। 40 में 5 बार गया बॉन्ड लगाने पर, और 50 में 7 बार गया। तो हमारा भारित माध्य कितना प्राप्त हुआ, 64.57 प्राप्त हो गया। अतः हमारा भारित माध्य जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ, तो हमने इस प्रकार से आज भारित माध्य का अध्ययन किया। इससे पहले हमने व्यक्तिगत विधि द्वारा माध्य और बहुलक पढ़ा था। उससे बाद हमने अवर्गीकृत विधि द्वारा तीनों को पढ़ा और वर्गीकृत विधि द्वारा तीनों को पढ़ा। तो उसके बाद हमने कल्पित माध्य अध्ययन किया। उसके बाद हम कुछ विशेष सवाल को हल किया। तो आज हमने भारित माध्य का अध्ययन किया। इस प्रकार से हमारे सांख्यिकी का केंद्रीय प्रवृत्ति का जो टॉपिक था अध्याय नंबर 17 वो आज इसी के साथ पूर्ण होता है, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और वो 6 अंकों का प्रश्न रहेगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण सवाल आपके पास में बोर्ड के परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सवालों का, इन सवालों के माध्यम से हम पूरे अध्याय को हल करेंगे और आप अच्छे अंकों को प्राप्त करेंगे इसके साथ।